इंटरनेट कैसे इन्वेंट हुआ? क्या कोई बटन प्रेस किया या कोई बड़ी सी मशीन बनाई या फिर कोई स्विच ऑन किया? ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनेट दरअसल ज़रूरत के बुनियाद पे काफ़ी स्टेजेस से गुजरता हुआ जाके एंड में इंटरनेट बना, कंप्लीट हुआ। कैसे हुआ, कंप्लीट स्टोरी जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। पहले तो हम वर्ड इंटरनेट को देखते हैं। आसानी से समझने के लिए हम इंटरनेट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इंटर और नेट। इंटर यानी कि आपस में जुड़ा हुआ, और नेट से मतलब नेटवर्क। तो इंटरनेट का मतलब क्या है? नेटवर्क्स जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। अब आते हैं नेटवर्क्स पे। नेटवर्क्स का क्या मतलब होता है? नेटवर्क का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा चीज़ को आपस में जोड़ा जाता है तो उनका नेटवर्क बन जाता है। जैसे कि आपका सोशल मीडिया नेटवर्क, आपका फ्रेंड नेटवर्क, वो जितने भी दोस्त आपके इस नेटवर्क के अंदर आते हैं, जो जुड़े हुए हैं, दोस्त हैं, ग्रुप्स हैं, उनको भी हम सोशल नेटवर्क कह सकते हैं। इसी तरह जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर को हम आपस में जोड़ देते हैं, लिंक कर देते हैं, तो वो बन जाता है नेटवर्क। चलिए अब आते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। तो इंटरनेट जो है वो किसी एक बंदे ने नहीं बनाया जिसका नाम मैं ले लूँ, या किसी एक कंपनी ने नहीं बनाया जिसका नाम ले लूँ। ये बहुत सारे स्टेजेस, मराहिल से गुजर के बना था। इसमें बहुत सारे लोगों की और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीब्यूशन है। सन 1960 1960 की बात है कि कंप्यूटर्स जो है वो इंडस्ट्री और आम ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे। पर्सनल कंप्यूटर्स आ चुके थे। तो हुआ यूँ कि जब एक कंप्यूटर पर बैठा हुआ बंदा, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन उसने कंप्यूटर पे निकाली, अब उसने शेयर करनी होती किसी और दूसरे बंदे के साथ जो कंप्यूटर पे बैठा हुआ है। जब वो उसके पास जाके उसको कंप्यूटर पे इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देता, उसके पास अपडेट होगी। अब उसको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली तो वो वापस जाके उठ के जाके उस दूसरे बंदे के पास जाके उसको बताता है मेरे पास नई इन्फॉर्मेशन आई है, ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर लो। तो ये देख रहे हैं कितना लेंथी और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था ये। तो यहाँ पे लोगों ने ज़रूरत महसूस की कि यार हमें बैठे बैठे कहीं से अगर आपस में हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके तो कितनी आसानी हो जाए हमारे लिए कि हम बैठे बैठे, मैं किसी दूर बंदे को बैठ के इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ, वो मुझे इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है, तो ये तो बड़ी आसानी हो जाए, मुझे बार बार उठ के इतना दूर आना जाना ना पड़े। और ये तो एक ऑफिस की बात है। आजकल तो देख लें आप, इन्फॉर्मेशन कहाँ से एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, बल्कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट भी जा रही होती है। फिर वही बात की ज़रूरत ईजाद की माया। तो यहाँ पर फिर उनके जहन में आया कि यार हमें एक आपस में नेटवर्क बनाना चाहिए ताकि हम इंफॉर्मेशन उस नेटवर्क के अंदर तो शेयर कर सकें, एक ऑफिस के अंदर बैठ के शेयर कर सकें बेशक। फिर 1960s में ही पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, यानी कि आप डाटा को तोड़ के दूसरे कंप्यूटर में भेज दो और वहाँ पे वो फिर जुड़ जाए। जिस तरह आप किसी चीज़ को स्लाइस करते हैं और छोटे छोटे पैकेजेस में डाल के भेजते हैं और वहाँ पे जाके वो पैकेजेस खोल के दोबारा चीज़ें आपस में जोड़ ली जाएँ, इसको पैकेट स्विचिंग कहते हैं। और ये इंटरनेट का एक पहला बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आया था कि डाटा को इस तरह पैकेट स्विचिंग के थ्रू भेजा जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, बेसिकली इसको शॉर्ट में ARPA नेटवर्क कहेंगे, ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। यहाँ से अब नेट की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ARPA नेटवर्क ने पहला सक्सेसफुल मैसेज ट्रांसमिट किया एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ये मैसेज भेजा गया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स से स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया तक। दिस वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट। इसको बर्थ ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली दो कंप्यूटर के दरमियान जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी तो ये बन गया इंटरनेट, आपस में इनका कनेक्शन हो गया। वही बात जो लोगों को मसला था कि हम कैसे इन्फॉर्मेशन भेजें, इतनी दूर दूर जाके इन्फॉर्मेशन भेजें, वो सॉल्व हो गया। इंटरनेट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली ट्रांसमिट होगी। इसी तरह वो एक दूसरे से डाटा वो शेयर करने लगे आराम से। अब ठीक है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इंसान की क्यूरियोसिटी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। उसने इससे भी एडवांस सोचा। 1970 में 1970 में बॉब कान और विंटन सर्फ ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने क्या किया? TCP और IP को इंट्रोड्यूस कराया। TCP से बनता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP से बनता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आसान अल्फाजों में समझाऊं तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि अगर आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपके नेटवर्क में या आपके कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करने लग गया, क्योंकि सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड तो सेम थे, तो दोनों को आपस में कनेक्ट करना आसान हो गया और इस तरह नेटवर्क्स भी आपस में जुड़ते गए। आप समझ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट बनता जा रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 1980s में, 80 की दिहाई में DNS इंट्रोड्यूस करवाया गया, डोमेन नेम सिस्टम। इससे किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जाना आसान हो गया, नाम बन गए डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि हर डोमेन का, हर नेटवर्क का एक नाम बन गया। ये उसी तरह जिस तरह आपको पता मिल जाए किसी चीज़ का तो आपको उधर जाना आसान हो जाएगा। किसी अननोन बंदे को भी वो पता मिल जाए तो वो भी वहाँ पे पहुँच जाएगा। और ये पता IP जो मैंने आपको पहले बताया, TCP IP, उससे ये पता काफ़ी आसान था समझना। फिर आखिरकार 1990s में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई और वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस हुई।
ये वही www है जो हम हर वेबसाइट से पहले लगाते हैं। बर्थ ऑफ इंटरनेट के बाद मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज जो थी इंटरनेट की वो यहाँ पे थी। दुनिया में एक इदारा है CERN के नाम से, CERN। ये एक न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे रिसर्च की जाती है। अब वहाँ पे एक साइंटिस्ट था, एक शख्स था टिम बर्नर्स-ली के नाम से। उसको अपने साइंटिस्ट जो फेलोज थे उनके साथ डाटा शेयर करने में मुश्किल आ रही थी। अब उस वक्त इंटरनेट इस तरह तो नहीं हुआ करता था कि आप उसके अंदर स्ट्रक्चर डालें, टेबल डालें, सिर्फ डाटा ट्रांसमिट हो सकता था। ये जो अब नई फॉर्म नज़र आती है, इतनी खूबसूरत वेबसाइट वगैरह, ये तो उस वक्त थी नहीं। सिर्फ डाटा ट्रांसफ़र होता था इन्फॉर्मेशन के थ्रू, नंबर्स हो गए, डिजिट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें। अब असल काम मॉडर्न वेबसाइट्स का इस बंदे टिम बर्नर्स-ली ने किया। इसने HTTP और HTML को इंट्रोड्यूस करवाया। आसान अल्फाजों में आपको मैं समझाऊँ कि इसने क्या कारनामा अंजाम दिया, तो उसने ये कारनामा अंजाम दिया कि इसने स्ट्रक्चर्ड वे में डाटा को ट्रांसफ़र करना शुरू किया। मतलब कि आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए टेबल्स भेज सकते थे, पैराग्राफ भेज सकते थे। वेबसाइट को जिस तरह खूबसूरत बनाया गया आजकल के ज़माने में, बटन्स वगैरह, फॉर्म्स वगैरह, ये सब कुछ HTML के थ्रू हुआ और ये टिम बर्नर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। आजकल तो बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं और वेबसाइट्स काफ़ी खूबसूरत हो चुकी हैं, लेकिन उस वक्त HTML एक बस स्ट्रक्चर, एक ढांचा होता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर टेबल, फॉर्म्स, हेडिंग्स, ये सब देना ये काफ़ी आसान हो गया। यानी कि इन्फॉर्मेशन किसी को समझाना उसने आसान कर दिया। और जो HTTP और HTML को रूल्स को फॉलो करते हुए बनाते थे, वो एक वेब पेज बन जाता था, यानी कि पूरा एक पेज जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। इससे ये फ़ायदा हुआ कि एक वेब पेज दूसरे को रिक्वेस्ट कर सकता था और उससे डाटा रिसीव भी कर सकता था। ये एक मॉडर्न वेब ब्राउजिंग की बहुत ही अर्ली स्टेज थी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशल स्टेज थी, जो कि मेरे ख्याल में अगर ये ना होती तो आज हम इतने खूबसूरत मॉडर्न पेजेस ना देख रहे होते। 6 अगस्त 1991, 6 अगस्त 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने पहली वेबसाइट बनाई जिसमें उसने इन्फॉर्मेशन दी कि कैसे आप अपने वेब पेजेस बना सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे टिम बर्नर्स-ली की दोबारा तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि उसने बहुत अच्छा स्टेप लिया और इसको फ्री कर दिया। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पे आप पेजेस बना के एक दूसरे से फ्रीली शेयर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। इंटरनेट फ्री हो गया, जिस तरह के आज इंटरनेट की वेबसाइट्स फ्री हैं। और बात है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वगैरह एक्सेट्रा, लेकिन आप किसी भी वेबसाइट पे फ्रीली जा सकते हैं। अब जब वर्ल्ड वाइड वेब को, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को उसने फ्री कर दिया तो लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया और ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फैल गई। इसलिए आजकल हर वेबसाइट के साथ www वर्ल्ड वाइड वेब लगता है। इस एक डिसीजन ने वर्ल्ड वाइड वेब को एक ग्लोबल फिनोमेना बना दिया। जिस तरह आज हम कहते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो वो टिम बर्नर्स-ली के डिसीजन की वजह से। अब कोई भी चाहे तो वेब के थ्रू प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए अपना वेब पेज बनाए और दूसरों के साथ शेयर कर ले। आज इंटरनेट इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि तकरीबन ये एक बेसिक राइट बन गया जीने के लिए। आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है और मेरे ख्याल में इंटरनेट अपने ही अंदर ट्रिब्यूट पेश करता है कोलैबोरेशन और ग्रुप की वर्किंग को, कि जब इंसान आपस में मिल के काम करता है और एक के प्रोजेक्ट को आगे लेके चलता है तो वो क्या कुछ अचीव नहीं कर सकता। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटरनेट किसी एक शख्स ने या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया, बल्कि ज़रूरत ने बनाया। वही बात, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।